दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका BSCB एग्ज़ाम्स के इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग चला रहे हैं वन वीडियो वन चैप्टर सीरीज़ और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो अंग्रेज़ी है। 2 बुक्स हैं अंग्रेज़ी की और ये पहला बुक जो है उसका ये है चैप्टर नंबर 8 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। 8 ही चैप्टर है प्रोज सेक्शन में और 8 चैप्टर है पोएट्री सेक्शन में, ठीक है ना। तो ये लास्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। चलिए शुरू करते हैं इसको। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। ये स्टोरी जो है टाइमलेस स्टोरी अबाउट इनोसेंस, ईगो एंड द विजडम ऑफ चिल्ड्रन। ये कहानी है इनोसेंस की, ठीक है। बच्चे बड़े ही इनोसेंट होते हैं, ठीक है। उनकी इनोसेंस यहाँ दिखाई गई है। बड़े लोगों की ईगो भी बात में आई है यहाँ पे और साथ ही साथ बच्चों की जो विजडम है, जो उनकी बुद्धि है, उसकी सराहना भी की गई है, ठीक है ना। तो ये कहानी है जो टाइमलेस है, ठीक है ना। एकदम कालजयी रचना जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। चलिए पढ़ते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना, ये रशियन राइटर हैं, रूस के लेखक हैं और मॉडल फिलोसफर हैं। इन्होंने कुछ नोवेल्स भी लिखी हैं, बहुत महान महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं, वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना, ठीक है। इन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए, जो गांधी जी जिसको फॉलो करते थे, सिंप्लिसिटी और मॉरल एजुकेशन के लिए। मतलब इन्हीं चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा प्रेफर दिया है। इन्होंने अहिंसा पे फोकस किया है, सिंप्लिसिटी पे फोकस किया है और मॉरल एजुकेशन पे फोकस किया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हिज शॉर्टर वर्क्स ऑफ एन कंटेंट प्रोफाउंड स्पिरिचुअल विजडम, ये देखने को मिलेगा इनकी रचनाओं में, ठीक है। कहानी की जो शुरुआत है वो किस तरीके से होती है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपका चैप्टर भी नहीं छूटे, आपका सब कुछ कंप्लीट भी हो जाए और फिर जो है आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। गांव की बात है, ईस्टर का समय है। कौन सा समय है? ईस्टर का। द स्टोरी अनफोल्ड्स इन ए स्मॉल रशियन विलेज। रूस का एक गांव है। ड्यूरिंग द ईस्टर सीजन, ईस्टर का समय है। अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, कुछ ही दिनों बाद जो है क्रिसमस आने वाली है, सेलिब्रेशन का समय है। एंड रिन्यूअल आफ्टर द लॉन्ग विंटर मॉन्थ्स, और ये जो लंबा विंटर मॉन्थ्स है इसका रिन्यूअल होने वाला है। विंटर इज एंडिंग, विंटर धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। विद स्नो मेल्टिंग रैपिडली, और जो बर्फ है, अब विंटर जब खत्म होता है, विंटर में क्या होता है, रूस तो ऐसे भी एक ठंडा इलाका है, तो विंटर में पूरा बर्फ जमा हुआ होता है और जैसे जैसे विंटर खत्म होगा वो बर्फ पिघलना शुरू करता है। तो वही चीज़ है, स्नो मेल्ट हो रहा है बहुत तेजी से। एंड डर्टी वाटर फ्लोइंग फ्रॉम यार्ड्स क्रिएटिंग स्ट्रीम एंड पडल्स थ्रू आउट द विलेज। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में हम लोगों के यहाँ देखने को मिलता है। तो रूस में भी वैसी स्थिति देखने को मिलती है। ठंडी जब खत्म होती है उसके बाद, कि ठंडी खत्म होगी तो बर्फ पिघलना शुरू होंगे और वो पानी पूरा बहते हुए जाएगा, तो अपने साथ पूरा पाक मिट्टी सब लेते हुए चलेगा, ठीक है। वही कुछ कहानी होती है और ये कहानी का जो सेंट्रल जगह है, अ सिग्निफिकेंट मडी पडल फॉर्म्स बिटवीन 2 होम्स। 2 घरों के बीच में थोड़ा सा जगह होता है जहाँ पे वो पानी जो है मडी, मतलब पूरा कीचड़ वाला जो पानी है, ठीक है ना, वो बह रहा होता है। बिकमिंग द इनोसेंट कैटलिस्ट फॉर द एंटायर स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। ये पूरी कहानी जो है ये इसी जगह पे आधारित है, इसी पे, यही इसका सेंट्रल मतलब जगह है। इस कहानी में अगर आप बात करेंगे तो एक तो मलासा है, ये यंगर लड़की है, मतलब छोटी जो लड़की होती है उसका नाम मलासा होता है। इनोसेंट है विद नेचुरल चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, जैसे छोटे बच्चे क्यूरियस होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको उतना समझ नहीं होता, वो उतनी सारी चालाकियाँ नहीं जानते, ठीक है। तो वैसे ही मलासा है, यंगर लड़की है।
और एक अकुल्या है। अकुल्या जो है ये स्लाइटली ओल्डर गर्ल, थोड़ी सी बड़ी है, मतलब ये भी उतनी बड़ी लड़की नहीं है। मोर केयरफुल एंड कॉन्शियस ऑफ हर अपीयरेंस, थोड़ा केयरफुल है, बड़ी है तो थोड़ी इसमें समझदारी आ गई है, लेकिन मलासा में ऐसी चीज़ अभी नहीं आई है। तो एक तो ये दोनों है कैरेक्टर्स, एक उसकी अकुल्या की माँ है, एक मलासा की माँ है, एक बूढ़ी औरत है और कुछ गांव वाले हैं। यही सारे लोग इस कहानी में पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। अकुल्या की माँ ही वो है जो क्या करती है, क्विक टेम्पर्ड वुमन हु ओवर रिएक्ट टू द सिचुएशन। ये बहुत जल्द गुस्सा होने वाली औरत है अकुल्या की माँ, ठीक है, और ये सिचुएशन को ओवर रिएक्ट करती है। और मलासा की जो मदर है वो प्रोटेक्टिव पेरेंट है, वो रसेस टू डिफेंड हर चाइल्ड। ये प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे के, कोई भी मतलब पेरेंट्स ऐसे ही होता है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अकुल्या की जो माँ है वो थोड़ी सी ओवर रिएक्ट करती है सिचुएशन को लेकर के, बहुत जल्दी टेम्पर्ड हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। और मलासा की जो माँ है वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव नेचर की है, ठीक है ना, तो अपने बच्चे के पक्ष में वो बोलती है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है जी, आफ्टर अटेंडिंग ईस्टर चर्च सर्विस। ईस्टर चर्च सर्विस अटेंड करने के बाद, मतलब ईस्टर से चर्च लौटने के बाद की बात है। मलासा एंड अकुल्या मीट आउटसाइड इन देयर फाइनेस्ट न्यू क्लॉथ। नया नया कपड़ा पहनी हुई होती हैं मलासा और अकुल्या, और निकलती हैं जब चर्च से। चर्च आपको पता है ना, ये ईसाई धर्म में जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके पूजा करने का ये पवित्र जगह है। जैसे हिंदुइज्म के लोग टेम्पल्स में पूजा करते हैं, जैसे इस्लाम के लोग मस्जिद में पूजा करते हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग, वैसे ही जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो चर्च में पूजा करते हैं। तो चर्च से निकलने के बाद, ठीक है, मलासा और अकुल्या ये भेंट होती हैं बाहर। नया नया कपड़ा होता है। मलासा वियर्स अ ब्यूटीफुल ब्लू फ्रॉक। मलासा एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू फ्रॉक पहने हुए है, और अकुल्या जो है ये ब्राइट येलो प्रिंट ड्रेस पहने हुई है ना। तो ये येलो कलर की कपड़ा पहने हुई है, कौन, अकुल्या। The girls begin playing near a large puddle that has formed between their homes. उनका जो घर है वहीं नज़दीक में ही जो पडल बना हुआ है, पूरा जो पानी इकट्ठा हुआ है, वहीं पे वो खेलना शुरू करती हैं। Conscious of her new dress, अकुल्या cautions her younger friend don't splash Malasa. अकुल्या थोड़ी बड़ी है तो उसको इस चीज़ का ध्यान है ना, तो वो मलासा को समझाती है कि मलासा देखो, स्प्लैश मत करो, मतलब पानी मत उड़ाओ, नहीं तो क्या होगा, फिर ड्रेस खराब हो जाएगा। नया ड्रेस का उसको ध्यान है, ठीक है। द स्प्लैश एंड द क्वारल, क्या होता है, द एक्सीडेंटल स्प्लैश। डिस्पाइट हर बेस्ट इंटेंशन, मलासा एक्सीडेंटली स्प्लैशेस मडी वाटर ऑन अकुल्या न्यू येलो ड्रेस। देखो उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है, ऐसा कुछ मन में नहीं है कि उसका ड्रेस खराब कर देना है, लेकिन इंटेंशन नहीं होने के बावजूद गलती से एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि मलासा जो है उसका जो मडी वाटर है वो मडी वाटर अकुल्या के नए येलो रंग के जो ड्रेस हैं उस पे पड़ जाते हैं। स्टेनिंग द प्रिस्टीन ईस्ट आउटफिट। इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, अपसेट अबाउट हर सोइल ड्रेस, अकुल्या चेज्ड आफ्टर मलासा, ठीक है। अब भाई ये नया ड्रेस खराब होता है तो आप समझ ही रहे हो, घर जाती है। हर मदर सीज द डर्टी क्लॉथ एज एन इम्पल्सिवली स्लैप्स मलासा। अब उसकी माँ अकुल्या की जब देखती है कि गंदा कर दी कपड़ा, तो वो क्या करती है, स्लैप करती है, थप्पड़ मारती है, किसको, मलासा को। कॉजिंग द यंगर गर्ल टू क्राई लाउडली। अब जब थप्पड़ लगती है तो जाहिर सी बात है, छोटी बच्ची है, रोएगी, रोने लगती है। हियरिंग हर डॉटर्स क्राई। अब जब अपने बेटी की आवाज़ सुनती है ना, मलासाज मदर रसेज आउट, तो फिर उधर से मलासा की माँ बाहर आती है। द टू मदर बिगिन आर्गुइंग फियर्सली, डिफेंडिंग हर चाइल्ड एंड ब्लेमिंग द अदर। अब दोनों माँ फिर भिड़ जाती हैं अपने में, एक व्यक्ति एक को डिफेंड कर रहा है कि नहीं भाई मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है,
एक को डिफेंड कर रहा है, दूसरे को ब्लेम कर रहा है, दूसरे को आरोप लगा रहा है। ठीक है, यही झगड़ा होता है इस चैप्टर में। ठीक है, गांव वाले भी आते हैं। एडल्ट कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज, व्हाट बिगन एज अ माइनर इंसिडेंट बिटवीन चिल्ड्रन एस्केलेट्स इनटू अ विलेज वाइड फाइट। अब मतलब एक छोटी सी घटना जो होती है, वो पूरी छोटी सी घटना, वहाँ पूरे लोग इकट्ठा होते हैं। अब कुछ उसके दोस्त होंगे, कुछ इसके दोस्त होंगे, मतलब ये थोड़ा सा आउटब्रेक हो जाता है, थोड़ा सा झगड़ा ये बढ़ जाता है। मेन ज्वाइन द आर्गूमेंट टेकिंग साइड्स विद देयर रिस्पेक्टिव फैमिली। उसमें जो मेन है, घर परिवार में जो पुरुष लोग हैं, वो भी झगड़े में शामिल हो जाते हैं, वो भी अपने अपने परिवार का पक्ष लेने लगते हैं। वॉइसेस राइज एज एजुकेशन accusations fly back and forth, threats are made and the situation verges on physical violence। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि फिजिकल वायलेंस की स्थिति आ जाती है। तभी क्या होता है, एज टेंशन रीच देयर पीक, जैसे ही टेंशन जो है, ये झगड़ा झंझट जैसे ही अपने पीक पे होता है, हर चीज़ का एक पीक टाइम होता है, जब कोई झगड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र गति से कहीं हो, ठीक है ना, तो जब ये पीक पे पहुंचता है, एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम द क्राउड, तो भीड़ से, जो लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, उसी भीड़ से एक दादी माँ निकल करके आती हैं। विद द अथॉरिटी डेट कम्स फ्रॉम एज एंड एक्सपीरियंस शी अटेम्प्ट टू काम द एंग्री विलेजर्स। तो वो फिर उनको काम करने की कोशिश करती हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश करती हैं। This is no way for Christians to behave, especially during the holy Easter season। समझाती है कि देखो जी, ईस्टर का समय चल रहा है, इस तरीके का बिहेवियर अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। While the adults continue their heated arguments, something remarkable happens with the children। अब ये लोग झगड़ रहे हैं अपने में, तभी बच्चों में क्या होता है, बच्चों की एक सबसे अच्छी क्वालिटी यही है। ये क्वालिटी अगर बड़ों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मलासा एंड अकुल्या हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन देयर इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट। उसने उसका ड्रेस खराब किया, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। ड्रेस खराब की, वो थोड़ा बहुत हुआ, बात खत्म, फिर दोनों भूल गई चीज़ों को, फिर से वो अपना खेलने लगी। टुगेदर दे बिगिन डिगिंग ए स्मॉल चैनल टू ड्रेन द ट्रबलसम पडल। फिर वहीं जाके खेलती हैं, उसी पडल के पास जाके खेलती हैं, और वहाँ से पानी को निकालने के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं। देयर लाफ्टर रिंग्स आउट एज दे चेज द फॉलोइंग वाटर। जब पानी बहता है, रास्ता बनाती हैं, पानी जब बहता है तो उसको चेज करते हुए वो बहुत खुश हैं, है ना। इन सब चीज़ों को देख करके द ओल्ड ग्रैंड मदर पॉइंट्स टू द चिल्ड्रेन। वो जो बूढ़ी औरत है, वो जो दादी माँ है, वो कह रही हैं कि देखो उन बच्चों को, आर यू नॉट असेम्ड, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है। द गर्ल्स आर वाइजर देन यू। वो लड़कियां जो है ना, वो तुम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा तेज हैं। वो तो अपना कब का अपना सब कुछ भूल गए हैं, वो तो अपने में लग गए फिर से, और आप लोग यहाँ झगड़ रहे हैं बिना मतलब के, ठीक है ना। तो इस कहानी का मॉडल क्या है, ये कहानी क्या सिखाती है? ये कहानी सिखाती है हमको चिल्ड्रंस विजडम और एडल्ट ईगो के बारे में। एडल्ट लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो होता है ना, ये चीज़ देखने को मिलती है। अपने ईगो को लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार हैं। चिल्ड्रंस नेचर क्या है? चिल्ड्रन की नेचर है कि क्विक टू फॉरगिव, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, फॉरगेट कर देते हैं, भूलते भी हैं और क्षमा भी कर देते हैं। फोकस ऑन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, ब्लेमिंग नहीं करते। रिटर्न इजीली टू जॉय एंड हार्मोनी, बहुत आसानी से वो खुशी के तरफ बढ़ जाते हैं, अपना हंसते खेलने लगते हैं, जहाँ थे अपना जैसे थे उसमें लग जाते हैं बहुत जल्दी से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एडल्ट के साथ क्या है कि वो एकदम अपना रिवेंज जो है, अपना प्रतिशोध, उसको एकदम होल्ड करके रखता है ना। वो छोटी छोटी बातों को वो भुला नहीं सकता। ये उसका जो ईगो है वो प्रिवेंट करता है कि नहीं भाई, रिकॉन्सिलेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब तालमेल होनी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडल्ट की। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? देखिए, ट्रू विजडम इसी चीज में है कि आप में फॉरगिवनेस का गुण हो, ठीक है ना। आप चीजों को कितनी जल्दी भूलते हैं,
ठीक है ना। झगड़ा कर लेने से अभी तक किसी का फायदा नहीं हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो आपको इन चीज़ों को भुलाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों वाले वो गुण आने चाहिए, मतलब एडल्ट्स में भी, ठीक है। और यही चीज़ बाइबल का रेफरेंस भी यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ भी ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी में चाइल्ड की क्वालिटी है, चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ अगर किसी में है, बच्चों की क्वालिटी क्या है, प्योरिटी ऑफ हार्ट, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं रहता, बहुत ही बच्चे हम्बल होके रहते हैं, फॉरगिवनेस होती है, इनोसेंस होती है। ये क्वालिटी अगर किसी में आए तो समझ लीजिए रियल में सच में वो व्यक्ति महान है, ठीक है ना। बच्चों वाले गुण ही होने चाहिए बड़े लोगों में, ठीक है। तो पूरा ये जो चैप्टर है, इसकी जो थीम है, इसके जो वैल्यूज़ हैं, वो इसी चीज़ को लेकर के हैं कि फॉरगिवनेस होनी चाहिए जी। जैसे बच्चे चीज़ों को आसानी से भुला देते हैं, वैसे ही एडल्ट्स में भी वो गुण होना चाहिए। लेकिन एडल्ट्स होते क्या हैं, वो क्लिंग करते हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, जो चीज़ें हैं, उसको लेकर के चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना। ईगो और इनोसेंस की यहाँ बहुत अच्छी एक टक्कर दिखाई गई है कि किस तरीके से ईगो में दोनों जो माता पिता हैं वो सारे लोग अपने में झगड़ रहे हैं, और इनोसेंस किस तरीके से वहाँ जीत जाता है, वो अपना काम करने लगता है। तो ये चीज़ दिखाई गई है, पीस ओवर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, चिल्ड्रन को यहाँ रोल मॉडल बनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। कहानियों में अक्सर जो हीरो होता है वो कोई और होता है, यहाँ बच्चे हीरो हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान हैं बड़े लोगों से, ठीक है ना। तो यही इस कहानी की पूरी क्या है, यही बात है, पूरा यही ये इंसिडेंट है। छोटे से इंसिडेंट से घटना शुरू होती है, दो लड़कियां लड़ती हैं और फिर से अपना झगड़े को रिजॉल्व भी कर लेती हैं, लेकिन बड़े लोग जो है उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसी कारण से यहाँ बोला गया है कि जो चिल्ड्रन हैं आर वाइजर देन मेन हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बताइएगा हमको आगे आप क्या चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमसे पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।